अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौज़ू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है क़यामत के दिन बड़ा सिफारशी कौन होगा। तो आएँ अपने मौज़ू की तरफ बढ़ते हैं। हदीस पाक में है, जब कोई आदमी मरता है और इसके रिश्तेदार जनाजे में मसरूफ़ होते हैं तो इसके सर के पास एक नहायत खूबसूरत आदमी खड़ा होता है। जब मैयत को कफ़न दिया जाता है तो आदमी कफ़न और मैयत के सीने के दरमियान आ जाता है। जब तदफीन के बाद लोग घर लौटते हैं तो फरिश्ते यानी मुनकर और नकीर, हिसाब लेने वाले फरिश्ते कब्र में आते हैं। इस खूबसूरत आदमी को मुर्दा आदमी से अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि इससे इसके ईमान के बारे में राजदारी से पूछताछ कर सकें। लेकिन खूबसूरत आदमी कहेगा, वो मेरा साथी है, वो मेरा दोस्त है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपको तफ्तीश के लिए मुकर्रर किया गया है तो अपना काम करें, मैं इसे इस वक्त तक नहीं छोड़ सकता जब तक इसे जन्नत में ना दाखिल करा दूँ। इसके बाद वो अपनी मुर्दा साथी की तरफ मतवज्जा होकर कहता है, मैं कुरान हूँ जिसे तुम पढ़ा करते थे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कोई और सिफारशी कुरान करीम से बड़ा नहीं होगा, ना कोई नबी और ना फरिश्ता। तो प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने के बाद ही हम दुनिया और आखिरत में सफल हो सकते हैं। कुरान पाक को पढ़ने और सुनने दोनों का हमें सवाब मिलता है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।